नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में चलेंगी ई बसें। मुख्यमंत्री साय ने कहा, लोगों को मिलेगी इको फ्रेंडली। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई के लिए 50 व कोरबा के लिए 40 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ की मेहतारियों को मिलेंगे 25,000 रुपए। सरकार बिना गारंटी और बिना कागज देगी लोन। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सीएम विष्णुदेव साय सरकार की ओर से नई पहल की गई है। राज्य में महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च की गई है। इसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 25,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी और औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मकसद महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डों का होगा विकास। वित्त विभाग ने 23.64 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग ने 23.64 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन कार्यों के शुरू होने से राज्य के एयरपोर्टों का उन्नयन और विकास एक संगठित और प्रभावी तरीके से संभव हो पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप विमानन सेवाओं में सुधार होगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 60 लाख से ज्यादा लोग बने बीजेपी के सदस्य। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान के दौरान 60 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन का महापर्व चल रहा है। हमारा प्रदेश में 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य था। हमारे सभी सांसद, विधायक, नेता, कार्यकर्ता और उस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने 60,66,000 सदस्य बनाए हैं, जो लक्ष्य को पार कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में बना देश का पहला वन मंदिर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वन विभाग ने एक ऐसा गार्डन तैयार किया है जहां राशि, ग्रह, नक्षत्र के पौधे, बीमारियों के इलाज के लिए योग और औषधि से लेकर कई तरह की जानकारी मिलेंगी। विभाग ने इसका नाम वन मंदिर नाम दे दिया है। अफसर दावा कर रहे हैं कि ये देश का पहला वन मंदिर है। दरअसल बस्तर के जंगल में औषधि युक्त पौधे प्रचुर मात्रा में हैं। दूसरे राज्यों और शहरों में अच्छी डिमांड भी होती है। दंतेवाड़ा पर्यटनीय और धार्मिक स्थल है। ऐसे में वन विभाग ने मिलकर यहाँ 18 एकड़ की जगह में वन मंदिर बनवाया है। छत्तीसगढ़ में महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च। पहले ही दिन मिला 1000 महिलाओं को लोन। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से महिलाओं को बड़ा संबल मिल रहा है। इसी के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साय सरकार ने महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत कर दी है। योजना की लॉन्चिंग के साथ ही इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिलने लगा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले ही दिन बैंक द्वारा 1000 महिलाओं को कुल ऋण राशि 2.25 करोड़ का लोन स्वीकृत किया गया है। घर बैठे जमा करें टैक्स। निगम ने शुरू की ऑनलाइन सर्विस। नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो या फिर पानी या फिर कमर्शियल, सभी प्रकार के टैक्स शहर के नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने शहर वासियों को एक बड़ी सुविधा प्रदान करते हुए ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत की है। इससे नागरिक अब किसी भी स्थान से निकाय के अपने सभी प्रकार के टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इससे पहले निगम ने करदाताओं की वास्तविक संख्या और अन्य जानकारी के लिए सत्यापन का कार्य किया है। आज होगी मंत्रि परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग ने 23.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इससे एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन कार्यों की स्वीकृति से राज्य के एयरपोर्टों का उन्नयन और विकास प्रभावी व सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा। इससे विमानन सेवाएं बेहतर होंगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तुरंत टिकट बुकिंग के लिए लोकप्रिय हो रहा रेलवे का यूटीएस ऐप। डिजिटल इंडिया के प्रभावी कदम में रेलवे ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की है। रेलवे का यूटीएस ऐप तुरंत टिकट बुकिंग के लिए लोकप्रिय हो रहा है।
अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। भारतीय रेलवे की जनरल टिकट को यूजर्स अब मोबाइल ऐप के जरिए खरीद सकते हैं। इस सेवा के शुरू हो जाने से लोगों को टिकट बुक कराने के लिए लंबी कतार नहीं लग पड़ रही है। अब यात्री आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। अब मोबाइल टिकट बुक करने में समय भी कम लगता है। 10 मिनट में ड्रोन दीदी ने कमा लिया 300 रुपए। देश भर की ड्रोन दीदियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच को साकार कर दिया है। रायपुर जिले की ग्राम नगपुरा की ड्रोन दीदी चंद्रकली की सफलता की उड़ान ड्रोन की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के चलते वे भी ड्रोन दीदी बनी। ड्रोन चलाना सीखा और बहुत थोड़ा समय में इसमें कुशल हो गईं। चंद्रकली बताती हैं कि हुनरमंद होने से उनके काम का मूल्य भी कई गुना बढ़ गया है। अग्निवीर भर्ती रैली होगी 4 दिसंबर से। जिला मुख्यालय रायगढ़ में थल सेना अग्निवीर भर्ती रैली की राज्य स्तरीय शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन आगामी 4 से 12 दिसंबर 2024 तक रायगढ़ स्टेडियम रायगढ़ में किया जाएगा। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल द्वारा भर्ती स्थल रायगढ़ स्टेडियम में चयनित आवेदकों की उपस्थिति, सहभागिता एवं समन्वय हेतु छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को अर्घ शासकीय पत्र के माध्यम से पत्राचार किया गया है, ताकि उम्मीदवार 100% चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें। छत्तीसगढ़ में संविदा पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश के विभिन्न संभागों में नियुक्ति की गई है। रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 31, बिलासपुर संभाग में 22, सरगुजा संभाग में 3 और दुर्ग संभाग में 27 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन डॉक्टरों को संबंधित जिलों के ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालयों में तैनात किया गया है। नहीं थम रहा अवैध उत्खनन। बिलासपुर में खनिज परिवहन करते 2 हाईवा। बिलासपुर अपना नदी में रेत का अवैध उत्खनन कर इसका परिवहन किया जा रहा है, जिसके चलते नदी में जगह जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। रेत की जगह पत्थर दिखाई देने लगे हैं। पत्रिका ने इस मामले को उजागर करते हुए लगातार खबरें प्रकाशित की, जिसके बाद अब संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला खनिज उड़न दस्ता दल ने जिले भर में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण को लेकर नियमित सघन जांच शुरू कर दी है। रेल यात्रियों को बड़ा झटका। 3 व 4 दिसंबर को रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। कोटशिला स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग के लिए पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इससे 4 दिसंबर तक गाड़ी संख्या 18114/18114 टाटानगर बिलासपुर टाटानगर रद्द हो रहेगी। 3 दिसंबर को गाड़ी संख्या 18110/18109 इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। नई दिल्ली से बिलासपुर के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में एक AC 3 कोच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। 3 दिसंबर से नई दिल्ली से तथा 5 दिसंबर को बिलासपुर से ये अतिरिक्त कोच लगकर चलेगा। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी की शिकायतें। पुलिस ने जारी किया अभियान। साइबर अपराध के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर फ्रॉड जैसी क्राइम को रोकने के लिए सभी पुलिस रेंज में थाना खोला गया है। इस अभियान में पुलिस ने प्रदेश के सभी पुलिस रेंज में एक साइबर रेंज थाना खोला गया है। ये अच्छी पहल है, लेकिन सुविधाओं और स्टाफ भी पर्याप्त देना होगा। सहयोग मिल रहा है, जिससे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस टीम साइबर अपराध के मामलों का निपटारा कर रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर तड़तड़ाई गोलियां। जवानों ने 7 नक्सलियों को किया ढेर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पुलिस जवानों को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें जवानों ने 7 नक्सली को मार गिराया है। साथ ही जवानों ने मौके से एक AK-47 इंसास राइफल समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बाद स्कूलों का बदला टाइम। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। सुबह घना कोहरा और ठंड काफी महसूस हो रही है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूल जाने का टाइम बदल दिया है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। MCB DEO अजय मिश्रा ने नया टाइम टेबल को लेकर आदेश जारी किया है। इसका शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में पालन किया जाएगा।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में किया रोड शो, केंद्र सरकार पर किया हमला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के मरणथवाड़ी में एक बड़ी रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज हम एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं जो लोगों के अधिकारों को कमजोर करके उसे अपने व्यापारी मित्रों के हवाले कर रही है। प्रियंका गांधी ने भाजपा नीति केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस अपने राष्ट्र की भावना के लिए लड़ रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार, छत्तीसगढ़ का हो रहा तेज विकास, एमपी बृजमोहन अग्रवाल का दावा। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला बलौदा बाजार भाटापारा के सिमगा विकास खंड में 2 करोड़ के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही 50 लाख के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की। एमपी अग्रवाल ने कहा, उत्कृष्ट ग्राम पंचायत बनसाकरा में नव निर्मित महामाया मंदिर का लोकार्पण किया। साथ ही यहाँ रंगमंच, सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण के कार्यों की त्वरित स्वीकृति प्रदान की। CGPSC 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा के 246 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए लिंक खोल दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए रखा गया है। 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। 9 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ में खुलेगा एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर। स्टूडेंट्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए किया जागरूक। विश्व एड्स दिवस पर MCB जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में विश्व एड्स दिवस पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। ये पखवाड़ा 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नुक्कड़ नाटक किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एड्स दिवस के अवसर पर ERT खोलने की घोषणा भी की। टाउनशिप में अगले 5 दिन बिजली कटौती। 2 से 7 दिसंबर तक मेंटेनेंस काम चलेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग अंतर्गत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हर साल की तरह एनुअल मेंटेनेंस का कार्य करने जा रही है। इसके चलते टाउनशिप के अलग अलग सेक्टर में अलग अलग समय पर 8 से 7 दिसंबर तक 5 दिन बिजली की कटौती की जाएगी। BSP के मुताबिक टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वार्षिक रखरखाव योजना के तहत साल 2024 से 25 के विद्युत मेंटेनेंस का शेड्यूल दे दिया है। अब इस तारीख से बदलेगा मैसेज का नियम। स्पैम और फ्रॉड से मिलेगा छुटकारा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह से साइबर ठगी और स्पैम कॉल्स पर पाबंदी लगने के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। इस नए नियम का नाम मैसेज ट्रेसेबिलिटी है। इसे 1 दिसंबर से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। TREI के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ये नियम 11 दिसंबर से लागू होगा। बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला डबल्स में पहली बार भारत को गोल्ड। यूपी की लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल्स में महिला डबल्स में पहली बार भारत को गोल्ड मिला। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने चीन की बाव ली जिंग और ली कियान की जोड़ी को 21-18, 21-21, 21-11 से हराया जीत दर्ज करी है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने चीन की वू लीवो यू को 21-16 के अंतर से हराकर मैच जीत लिया। मेंस सिंगल में भारत के लक्ष्य सेन को गोल्ड मिला है। केंद्र सरकार के नए फैसले से EPFO मेंबर्स को अधिक रिटर्न, 7 करोड़ लोगों को होगा फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा सदस्यों के अधिक आय के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए रिडेम्पशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CBT ने ETF से प्राप्त 50% राशि को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और भारत 22 सूचकांक में पुनः निवेश करने को मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार फंड को कम से कम 5 साल तक रखना अनिवार्य है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।